हेलो एंड वेलकम टू नॉलेट्स। माय नेम इज अमितेश। सो फ्रेंड्स, एज यू नो हम डिस्कस कर रहे थे एंशियंट हिस्ट्री के बारे में, जिसमें लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हिस्ट्री बेसिकली होती क्या है, हिस्ट्री को पढ़ने के तरीके क्या है, हिस्ट्री को पढ़ना ही क्यों चाहिए आखिरकार। फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया लोअर पैलियोलिथिक टाइम पीरियड, फिर मिडिल पैलियोलिथिक टाइम पीरियड और फिर अपर पैलियोलिथिक टाइम पीरियड। नाउ आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे और उस इवोल्यूशन प्रोसेस को देखेंगे और उसी कड़ी में आज हम डिस्कस करेंगे मेसोलिथिक टाइम पीरियड के बारे में और नियोलिथिक टाइम पीरियड के बारे में। तो प्लीज़ ध्यान दीजिएगा और ध्यान से सुनिएगा एक एक टर्म्स और एक एक फैक्ट्स को, और इंटरलिंक करने की कोशिश करिएगा। वैसे तो मैं आपको डिटेल्ड इंटरलिंकिंग बताऊंगा, दिखाऊंगा, बट आप भी इसे समझने की कोशिश करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बात आती है मेसोलिथिक एज की। तो मेसोलिथिक एज मीन्स, मेसोलिथिक मतलब होता क्या आखिरकार। देखिए, मीजो मीन्स होता है मिडिल और लिथिक मीन्स होता है स्टोन। दैट मीन्स जो पैलियोलिथिक टाइम पीरियड था उसको अर्लियर स्टोन एज बोलते हैं या फिर लोअर स्टोन एज बोल लो आप। ये हो गया आपका मिडिल स्टोन एज। और उसके बाद जब हम न्यूलिथिक टाइम पीरियड के बारे में डिस्कस करेंगे तो उसमें हम न्यू स्टोन एज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या कहते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। और इसे मेसोलिथिक टाइम पीरियड बोला ही क्यों गया आखिर। इसे कुछ भी बोल सकते थे, बीच बीच वाला ही क्यों बोला गया, इसे मिडिल मिडिल स्टोन एज ही क्यों बोले, इसके बारे में भी हम देखेंगे नाउ। सो इसका टाइम पीरियड जो होता है वो होता है आपका 10,000 बीसी से 4,000 बीसी के बीच में। और आप देखेंगे अगर आप नियोलिथिक टाइम पीरियड के बारे में पढ़ेंगे तो उसका टाइम पीरियड आता है 7,000 बीसी से लेके आपका 3,000 बीसी तक। अब यहाँ दोनों डेट्स ओवरलैप कर रहे हैं, आप दोनों को एनालाइज करोगे तो ओवरलैपिंग का मतलब ये होता है कि मेसोलिथिक टाइम पीरियड में भी लेटर ऑन कुछ कैरेक्टर्स आ गए थे नियोलिथिक टाइम पीरियड के। अब हम नियोलिथिक टाइम पीरियड के कैरेक्टर्स के बारे में अभी डिस्कस करेंगे, बट उसके पहले मेसोलिथिक एज के बारे में डिस्कस करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो मेसोलिथिक टाइम पीरियड था वो एक ट्रांजिशन फेज था बिटवीन पैलियोलिथिक टाइम पीरियड एंड नियोलिथिक टाइम पीरियड। अब ये ट्रांजिशनल फेज मीन्स क्या होता है। तो बेसिकली वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेसोलिथिक टाइम पीरियड वाज डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल। इसका मतलब कि इस टाइम पीरियड में एनिमल्स का, जानवरों को पालना स्टार्ट कर दिया था मनुष्यों ने। तो बेसिकली अगर आप जानवर पालते हो तो उसके पीछे एक रीजन होना चाहिए कि आपको कैसे पता कि कौन सा जानवर आप पाल सकते हो, कौन सा नहीं पाल सकते हो। अभी तो पता है कि कुत्ते हम पाल सकते हैं या फिर बकरियां पाल सकते हैं या फिर कैटल्स पाल सकते हैं, बट उस टाइम पीरियड में लोगों ने एनालाइज कैसे किया होगा, ये क्वेश्चन आता है और इसे ध्यान देने वाली बात है। तो देखिए मैं बताता हूँ आपको। तो बेसिकली जो अर्लियर टाइम पीरियड था, दैट मीन्स जो पैलियोलिथिक टाइम पीरियड था, उस टाइम पीरियड में हुआ क्या, वो एक आइस एज पीरियड था। दैट मीन्स पूरे अर्थ पे, पूरे धरती पे बर्फ जमी हुई थी। बट होता क्या है कि धीरे धीरे धरती गर्म होना स्टार्ट होती है और जब अपर पैलियोलिथिक टाइम पीरियड में हम जब शिफ्ट करते हैं, में हम जब आते हैं, तो हम देखते हैं कि बर्फ थोड़ी पिघलना स्टार्ट होती है। अब यहाँ ये बात आती है कि जहाँ बर्फ जमी है, अगर वो बर्फ पिघलना स्टार्ट होगी, मौसम थोड़ा गर्म होगा, तो नए पेड़ पौधे जन्म लेंगे। ऑब्वियसली नए पेड़ पौधे जन्म लेंगे तो कुछ उनसे एसोसिएटेड जानवर भी जन्म लेंगे, इंसेक्ट्स, कीड़े जन्म लेंगे। तो वही होता है एग्जैक्टली अपर जो पैलियोलिथिक टाइम पीरियड उसके एंड में, कि नए नए पौधे जन्म लेते हैं धरती पे और नए नए एनिमल्स, नए नए पशु पक्षियां आते हैं इस अर्थ पे। तब होता क्या है कि पहले जो मनुष्यों के सराउंडिंग में नंबर ऑफ एनिमल्स बहुत कम थे, अब होता है कि नंबर ऑफ एनिमल्स पर्याप्त रहते हैं और अलग अलग वेराइटी के जानवर रहते हैं। तो इससे होता क्या है कि मनुष्य उनके बिहेवियर को एनालाइज करना शुरू करता है कि अच्छा कौन से जानवर जो हमें हार्म करते हैं, कौन से जानवर हमें नुकसान पहुंचाते हैं और किन से हमें फायदा है। तो ये जो एनालिसिस पीरियड होता है, ये एनालिसिस पीरियड 1-2 साल का नहीं होगा, वो ऑलमोस्ट 50-60 साल, 100 साल, 200 साल का होगा। उसके बाद उन्हें ये रियलाइज होता है कि अच्छा कुछ जानवर जो है हमसे फैमिलियर है, वो हमें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो उसमें सबसे पहले जिस जानवर को उन्होंने पाला था वो था डॉग। ये डॉग जो वाइल्ड वेराइटी का डॉग होगा उसे। तो सबसे पहले डोमेस्टिकेटेड एनिमल कौन था, वो था डॉग। उसके बाद वो डोमेस्टिकेट करते हैं कैटल को, शीप को और गोट को। अब जब वो कैटल को डोमेस्टिकेट करेंगे तो उनसे फायदा क्या होगा उन्हें। तो एक तो वो उसे एग्रीकल्चर में भी यूज कर सकते हैं और दूसरा उनसे दूध भी ले सकते हैं।
तो मीजोलिथिक टाइम पीरियड में इन्होंने कैटल से दूध का यूज लिया है, दूध का प्रयोग किया है, और धीरे धीरे जैसे जैसे और इवोल्यूशन होता गया है, जैसे जैसे फसलों की खोज होती गई है, तो नियोलिथिक टाइम पीरियड में इन्होंने कैटल का यूज खेती करने में भी लिया हुआ है। तो ये रहा आपका डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। बेसिकली अब अपार्ट फ्रॉम डोमेस्टिकेशन, जो पिछले गुण इन द सेंस जो पैलियोलिथिक टाइम पीरियड के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे, हंटिंग, गैदरिंग, तो ये काम भी यहाँ पे होता था। तो स्पेसिफिकली वो अपने सर्वाइवल के लिए हंटिंग, फिशिंग, गैदरिंग और एनिमल डोमेस्टिकेशन का काम करते थे। तो एनिमल डोमेस्टिकेशन यहाँ पे एक नया कैरेक्टर है जो मीजोलिथिक टाइम पीरियड का अपना कैरेक्टर है। नाउ इसका एक और इंपॉर्टेंट चीज था, वो था माइक्रोलिथिक एज। इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ देख लेते हैं डोमेस्टिकेशन में, जैसे कि हमने डिस्कस किया कि सबसे पहले डोमेस्टिकेट किया गया था कुत्ते को, तो इसके बारे में हमें पता कहाँ से चलता है स्पेसिफिकली। तो एक आदमगढ़ और बगोर करके एक जगह है, आदमगढ़ आपका पड़ता है मध्य प्रदेश में और बगोर राजस्थान में। ये जो दो जगह है, यहाँ से डॉग स्केलेटॉन मिले हैं, स्पेसिफिकली आदमगढ़ से डॉग स्केलेटॉन मिले हैं, और ये अर्लीस्ट एविडेंस है। दैट मीन्स इससे पहले का अभी हमारे पास कोई खोज नहीं है, यही सबसे पहले है जहाँ पे कुत्ते का स्केलेटॉन मिला है। इसके बेसिस पे हम कहते हैं कि अच्छा यही सबसे पहले पाले जाने वाला जानवर था कुत्ता। तो हम बात कर लिए डोमेस्टिकेशन के बारे में। अब हम बात करते हैं माइक्रोलिथिक एज टूल्स के बारे में। तो माइक्रोलिथिक मतलब होता क्या है बेसिकली? तो माइक्रो मीन्स स्मॉल और लिथिक मीन्स स्टोन, छोटा स्टोन, स्मॉल स्टोन। अब इसका मतलब क्या हुआ? तो देखिए, मुझे फिर से इसे पीछे से लिंक करना पड़ेगा। तो जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि कोई एक मनुष्य है, अगर वो पहली बार कोई काम को शुरू करता है, काम को करना चाहता है, तो he will not be able to do that particular thing perfectly. I mean there must be some mistakes, और या तो उसे परफेक्टली नहीं करेगा, नियर परफेक्ट करने की कोशिश करेगा, बट फिर भी कुछ ना कुछ अधूरा रह जाएगा। यही हुआ पैलियोलिथिक टाइम पीरियड में। जब उन्हें स्टोन के बारे में पता चला उस टाइम के मनुष्यों को, तो उन्होंने उससे अलग अलग टूल्स बनाने स्टार्ट किए। बट वो टूल्स बहुत प्रिसाइज नहीं थे, बहुत नुकीले नहीं थे किसी चीज़ को कटिंग करने के लिए, और बहुत थोड़े साइज में बड़े थे। बट अब कुछ हजार सालों बाद या कुछ लाख सालों बाद जब मेसोलिथिक टाइम पीरियड आता है, तो इस टाइम पीरियड तक लोग इवॉल्व हो चुके थे, उन्हें और तरीके की प्रिसाइसनेस आ गई थी उनके अंदर। अब वो जो स्टोन टूल्स थे उनको छोटे साइज के बनाते थे और नुकीले प्रिसाइज बनाते थे। तो दैट्स वाई इस छोटे साइज के टूल्स को माइक्रोलिथ बोला गया। आप यहाँ देख सकते हो, अब यहाँ पे बोरिन्स जो कपड़े सिलने के लिए होता है, ये हो गया, ब्लेड्स हो गए, स्क्रैपर्स हो गए, तो इनका यूज वो करने लगे थे। दैट मीन्स बेसिकली वो माइक्रोलिथिक टूल्स का यूज कर रहे थे। इनकी साइज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो इनका साइज ऑलमोस्ट 1 सेंटीमीटर टू 8 सेंटीमीटर के बीच में होता था। और यहाँ पे कुछ जो इंपॉर्टेंट माइक्रोलिथिक टूल्स हैं उनके बारे में डिस्कस किया गया है। अब इसका मतलब ये नहीं कि केवल इन्हीं का यूज होता था। देखिए, पैलियोलिथिक टाइम पीरियड के भी कुछ टूल्स का अभी भी यूज किया जाता था, क्योंकि चेंजेस जो आती हैं वो हर जगह एक बराबर नहीं आती। मेरे कहने का सेंस ये है कि अगर कुछ चेंजेस आ रहा है, कुछ इवोल्यूशन प्रोसेस आ रहा है, तो ये नहीं होगा कि वो पूरे इंडिया में एक साथ होगा। कहीं पे वो पहले हो जाएगा, कहीं पे वो 500-600 साल बाद में होगा। तो ये रीजन था कि कुछ इंपॉर्टेंट टूल्स रहे। बैक ब्लेड मीन्स जिसके दोनों तरफ नुकीली धारें थी, कोर पॉइंट्स। सो इसके साथ साथ पैलियोलिथिक टूल्स भी मिले हैं हमें यहाँ पे मेसोलिथिक टाइम पीरियड में। तो ये रहा माइक्रोलिथिक टूल्स के बारे में। तो अभी तक हमने डिस्कस किया कि डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल हुआ, फिर माइक्रोलिथिक टूल्स आ गए, उसके बाद जो इवोल्यूशन प्रोसेस था कि ह्यूमन बींग्स कैसे अपने कामों को और परफेक्टली करने लगा था। अब हम बात कर लेते हैं कि ये लोकेशंस है कहाँ पे बेसिकली। तो देखिए, हमने बात किया था बगोर और आदमगढ़ का। ये देखिए, आदमगढ़ यहाँ पड़ता है नर्मदा वैली में और बगोर राजस्थान में। इसके अलावा ये दो इंपॉर्टेंट रीजंस इसलिए हैं बिकॉज क्योंकि यहाँ पे अर्लीस्ट एविडेंस मिले हैं डॉग के। नाउ अब हम बात कर लेते हैं और एक्स्ट्रा जो साइट्स हैं उनके बारे में। तो ये रहा आपका लंगनाज या लैंगनाज, जो भी बोल लो आप। तो यहाँ पे अर्लीस्ट बरियल ऑफ डेड मिला है। ये लंगनाज पड़ता क्या है? तो ये गुजरात में पड़ता है लंगनाज। ये रहा आपका लंगनाज। फिर सराय नाहर राय, ये रहा आपका सराय नाहर राय। आप यहाँ देख सकते हो सराय नाहर राय, महादाहा और दमदमा। ये तीन जगह काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये आपके प्रयागराज इलाहाबाद में पड़ता है। बेसिकली ये गंगा और यमुना का जो संगम है उसी बेसिन में पड़ता है। तो जो सराय नाहर रहा है वहाँ से माइक्रोलिथ्स मिले हैं, जैसे जिसके बारे में अभी हमने पिछले स्लाइड में डिस्कस किया
फिर वहाँ पे बरियल्स भी मिले हैं, लोगों को दफनाया भी गया है। देखिए वहाँ पे बरियल जो प्रोसेस होता था, जो पैलियोलिथिक टाइम पीरियड में बरियल होता था वो थोड़ा अलग था। उसे बरियल जो पैलियोलिथिक टाइम पीरियड में परफॉर्म किया जाता था वो एक कोई प्रॉपर ट्रेंड नहीं था, लोगों को वैसे ही छोड़ दिया जाता था जमीनों पे। अब पशु पक्षी चील कौवे उन्हें खा जाते थे बेसिकली। बट मीजोलिथिक टाइम पीरियड में बरियल जो प्रोसेस था उसमें चेंजेस है। अब यहाँ दो तरह के प्रोसेसेस अडॉप्ट कर लिए लोगों ने, एक तो था पार्शियल बरियल और दूसरा था एक कंप्लीट बरियल। तो जो पार्शियल बरियल था उसमें क्या होता था कि लोगों को छोड़ दिया जाता था जमीनों पे, जब पशु पक्षी उसे खा जाते थे तो उनकी अस्थियों को, उनके बोन्स को ले जाके वो जमीन में दफना देते थे। और दूसरा रहता था कि पूरी बॉडी को, पूरी डेड बॉडी को दफनाया जाता था और उसके साथ में उनके कुछ प्रिय पालतू जानवर जो हो गए, जैसे डॉग के स्केलेटॉन मिले हैं मनुष्य के स्केलेटॉन के साथ। तो ऐसे होता था बरियल प्रोसेस। तो ऐसे ही बरियल सबसे पहले लंगनाज में मिला है, उसके बाद सराय नाहर राय में मिला है। फिर आता है महादाहा। तो महादाहा में बोन्स ऑफ बफेलो, एलिफेंट एंड राइनोसोरस, दैट मीन्स महादाहा में आपको उस टाइम पीरियड के एनिमल जो थे, वाइल्ड एनिमल, उनके भी अवशेष मिले हैं। फिर होता है दमदमा। तो दमदमा में हॉर्न इम्प्लीमेंट्स मिले हैं। हॉर्न इम्प्लीमेंट्स मतलब जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि अपर पैलियोलिथिक टाइम पीरियड में भी लोग, कुछ लोग आदमगढ़ में, आदमगढ़ जिसके बारे में अभी हमने देखा, आदमगढ़, यहाँ पे बोन्स का यूज करने लगे थे। तो सिमिलरली माइक्रोलिथिक पीरियड में, और या फिर ये कह लें मीजोलिथिक टाइम पीरियड में, वो चीज़ें और इवॉल्व हुई और लोग हैंड एक्स में बोन्स के टूल्स लगा के यूज करना शुरू कर दिए थे। फिर आता है भीमबेटका। तो पेंटेड रॉक सिल्टर तो सभी को पता है। तो ये रहे आपके इंपॉर्टेंट लोकेशन और ये रहा आपका पूरा मीजोलिथिक टाइम पीरियड। अब हम बात करते हैं नियोलिथिक टाइम पीरियड के बारे में। तो देखिए, जो मीजोलिथिक टाइम पीरियड था उसमें डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल स्टार्ट हुआ था। अब हम उससे आगे बढ़ते हैं। उससे आगे क्या होगा, जो कैटल्स को मीजोलिथिक टाइम पीरियड में लोगों ने पाल रखा था उसका यूज, ऑक्स का यूज वो करना स्टार्ट करेंगे एग्रीकल्चर में। बट यहाँ क्वेश्चन सबसे पहले ये आता है कि एग्रीकल्चर करेंगे तो किस चीज़ का करेंगे। यहाँ पे ऑब्वियसली कौन सी फसल सबसे पहले उगाई गई होगी, कहाँ उगाई गई होगी, ये सारे क्वेश्चन हमारे दिमाग में आने चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले जो फसल उगाई गई थी वो तो वीट मानते हैं, वीट और बार्ले। और कहाँ उगाई गई थी वो पड़ता है मेहरगढ़ में। अब मेहरगढ़ जो एक साइट है जो हमारे इस समय पाकिस्तान में पड़ता है, उसका टाइम पीरियड था 7000 BC का। बट एग्रीकल्चर में डिटेल में डिस्कस करने से पहले हम टूल्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि अगर टूल्स को हम समझ लेंगे तो एग्रीकल्चर को समझने में बहुत दिक्कतें नहीं आएंगी। तो देखिए, सबसे पहले पॉटरीज मिली हुई हैं, पहला टूल। अब पॉटरीज, अब आप खुद सोचिएगा, पॉटरी मिला है तो जरूर कुछ ना कुछ रखने के लिए ही पॉटरी बनाई गई होगी। तो हाँ, फसल को रखने के लिए पॉटरी बनाई गई थी। और पॉटर्स व्हील मिला है। अब पॉटर्स व्हील क्या है, तो आपने अगर कुम्भकार को देखा है, वो जो बर्तन, मिट्टी के बर्तन बनाता है, वो एक व्हील के ऊपर मिट्टी के रख के उसे घुमाकर बर्तन बनाता है। तो वो रहा आपका पॉटर्स व्हील। फिर जो पॉटरी मिली है उसका कलर किस प्रकार का है, तो ऑब्वियसली उस शेप में तो नहीं होगा, बट हाँ थोड़ा सा क्रूड होगा, हल्का फुल्का आउट ऑफ शेप भी होगा। और कलर भी जो थे वो, उनको अगर पकाया होगा, अगर सपोज करो उसे पकाया होगा, तो वो कलर थोड़ा ग्रे कलर में आया होगा। तो वैसे ही हुआ था। ऐसा मानते हैं कि वो जो उस टाइम की पॉटरी थी वो ग्रे कलर की थी। और ये हमें मिला कहाँ से है, तो एक बुर्जहोम करके जगह है कश्मीर के अंदर, यहाँ से हमें पॉटरीज मिली हुई हैं ग्रे कलर की, ग्रेवेयर। तो ये रहा पॉटर्स व्हील एंड पॉटरी। फिर बात आती है माइक्रोलिथिक ब्लेड्स, दैट मीन्स टूल्स। तो जैसे कि पैलियोलिथिक टाइम पीरियड में जो स्टोन के टूल्स थे वो काफ़ी बड़े थे और क्रूड थे, आई मीन आउट ऑफ शेप थे। बट धीरे धीरे लोगों को और महारत हासिल होती गई, लोग और निपुण होते गए उसमें। और मेसोलिथिक टाइम पीरियड में वो जो स्टोन्स थे वो छोटे होने लगे, स्टोन टूल थोड़े माइक्रोलिथिक होने लगे। और बेसिकली उनके जो किनारे थे, उनके जो शिराएँ थी, उनकी जो नुकीला हिस्सा था वो और नुकीला होता गया और प्रिसाइज होता गया। अब यही सिलसिला आगे बढ़ता है नियोलिथिक टाइम पीरियड में, और वो और परफेक्शन के साथ टूल्स बनाते हैं। और साथ ही साथ कई जगहों पे हमें पॉलिश्ड स्टोन भी मिले हैं, स्टोन टूल्स, पॉलिश्ड स्टोन टूल्स। तो देखिए आप, इवोल्यूशन कहाँ से होता है, बेसिकली जहाँ कुछ लाख साल पहले मनुष्य अच्छे से बना नहीं पा रहा था, बट अभी पॉलिश्ड स्टोन टूल भी हमें जगह जगह से मिल रहे हैं। तो ये था ह्यूमन इवोल्यूशन। फिर आता है 3 टाइप्स ऑफ एक्सेस। तो 3 प्रकार के एक्स मिले हैं। एक्स मीन्स कुल्हाड़ियाँ। कौन कौन से टाइप के, तो उसके फिगर यहाँ दिया हुआ आप देख सकते हो। एक रहा ये हमारे नॉर्थ वेस्टर्न एरिया जो है हमारे इंडिया का, और या फिर इंडियन सब कॉन्टिनेंट का, वहाँ से मिला हुआ है।
ये जो आपका है ये आपके नॉर्थ ईस्टर्न एरिया से मिला है इंडिया के, और ये जो है ये इस टाइप का एक्स ये आपके सदर्न इंडिया से मिला हुआ है। अब यहाँ जो हिस्सा आप यहाँ पे एक गैप देख रहे हो, इसमें हैंडल लगाते थे, वो लकड़ी के भी हैंडल होते थे और बोन्स के भी होते थे। और माइक्रोलिथिक ब्लेड्स, ये रहा आपका माइक्रोलिथिक ब्लेड जिसकी दो सिराएं हैं, दो नुकीले भाग हैं। तो ये रहा आपका उस टाइम का टूल्स, स्टोन टूल्स और माइक्रोलिथिक टूल्स। इसके अलावा स्पिंडल और लूम भी मिला है। अब ये इंपॉर्टेंट है, स्पिंडल एंड लूम का मतलब क्या होता है? तो बेसिकली ये जो कॉटन सूत की कताई की जाती है, आप हिंदी में बोल सकते हो इसे, वो इन्हीं इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू करते हैं। तो बेसिकली ये भी उस टाइम पे मिला है। इससे हमें एक और इंफॉर्मेशन मिलती है कि अच्छा, तो इस टाइम पे कॉटन भी अवेलेबल था। और हाँ, मेहरगढ़ से कॉटन के कल्टीवेशन के भी प्रूफ्स मिले हैं, जिसके बारे में अब हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अब हम डिस्कस करते हैं एग्रीकल्चर के बारे में। तो देखिए, पैलियोलिथिक टाइम पीरियड में जो ह्यूमन बीइंग था वो एक गैदरर था, फिर आगे बढ़ता है मेसोलिथिक टाइम पीरियड में वो एक डोमेस्टिकेट करता है एनिमल्स को, फिर और इवॉल्व होता है और आगे चल के फूड प्रोडक्शन भी स्टार्ट करता है। तो कुछ नियोलिथिक साइट पे ये तीनों काम होते हैं, ये पहला पॉइंट हुआ। फिर दूसरी बात आती है कि कल्टीवेट किया गया तो क्या किया गया, और सबसे पहले क्या किया गया? तो देखिए, सबसे पहले वीट और बार्ले को कल्टीवेट किया गया था। उसके बाद रागी, हॉर्स, ग्राम, कॉटन, राइस, इन सब चीज़ों के भी कल्टीवेशन के प्रूफ्स मिले हैं। अब हम ये देख लेते हैं ये प्रूफ्स मिले कहाँ से हैं। बेसिकली आई मीन किसी एक जगह से मिला होगा ना। तो मेहरगढ़ एक जगह है जिसे मानते हैं कि ये फर्स्ट विलेज है, पहला विलेज है। अब विलेज क्यों बना? अब इसके पीछे भी एक क्वेश्चन है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विलेज क्यों बना आखिर। आई मीन लोग तो पहले नोमैडिक हुआ करते थे, अचानक विलेज क्यों बनाने लगे, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो मेहरगढ़ जो जगह है वहाँ से वीट और कॉटन मिला है। और अर्लीस्ट पैडी, सबसे पहले पैडी का एविडेंस कहाँ से मिला है? कोल्डी हवा। कोल्डी हवा एक जगह है आपके प्रयागराज के पास पड़ती है, इलाहाबाद के पास, यहाँ से आपको मिली है अर्लीस्ट पैडी के एविडेंसेस, राइस हस्क वगैरह ये सब मिला हुआ है यहाँ पे। तो ये रहा आपका ग्रेवेयर पॉटरी, आप इसी फिगर में देख सकते हो। अब हमने देखा क्या कि टूल्स को डिस्कस किया, पॉटरीज मिली हैं जिसमें लोग अनाज को रखते थे। फिर हमने देखा कि लोगों ने कौन कौन सी अनाज को सबसे पहले उगाया, कहाँ पे उगाया। अब हम बात करते हैं फिक्स्ड एडोब की। अब यहाँ ये कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छा है। देखिए, पहले क्या था, आदमी घूम घूम के शिकार करता था, केव्स में रहता था, अपने पेट को भरने के लिए वो जगह जगह घूमता था और एनिमल्स का शिकार करता था। तो उन्हें बेसिकली एनिमल और फल फूल पे डिपेंड रहना पड़ता था, इसलिए वो जगह जगह घूमते थे। क्योंकि अगर मान लीजिए एक जगह पे कुछ सालों तक रहे, वहाँ के एनिमल्स कम हो गए, क्योंकि उस समय एनिमल्स की संख्या कम ही थी, क्योंकि आइस एज चल रहा था पैलियोलिथिक टाइम पीरियड में। बट धीरे धीरे मेसोलिथिक टाइम पीरियड में जब बर्फ पिघलती है तो वो डोमेस्टिकेशन स्टार्ट करते हैं। अब डोमेस्टिकेशन से फ़ायदा क्या होता है कि उन्हें दूध भी मिल जाता है और उनसे वो एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं लेटर मेसोलिथिक टाइम पीरियड में। अब ये बताइए, उनको खाने के लिए चीज़ मिल रही है, अब वो खेती करना स्टार्ट कर दिए हैं और उनको गाय और भैंस से दूध भी मिल रहा है। तो अब उन्हें जगह जगह घूमने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि उनका पेट भरना स्टार्ट हो गया है। तो वो क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर जगह पे घर बनाते हैं। आई मीन एक पर्टिकुलर जगह पे चारों तरफ से लकड़ी की चार दीवारियाँ बना के बीच में घर बना लिया और इसके चारों तरफ खेती करना शुरू की। अब यहाँ से स्टार्ट होता है, यही न्यूलिथिक टाइम पीरियड से स्टार्ट होता है ह्यूमन का सिविलाइजेशनल फेज, जहाँ पे जो ह्यूमन इवोल्यूशन हुआ है वो एक सिविलाइजेशन के तौर पे हुआ है। विलेज बना है, खेती स्टार्ट हुई होगी, फिर उसके बाद उस विलेज को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ लोग अपॉइंट किए गए होंगे, फिर उस लोगों से का एक हेड बना होगा, वो उस विलेज का राजा बना होगा, फिर वो राजा किसी एक पर्टिकुलर टेरिटरी का राजा बना होगा। ऐसे करके अब सिविलाइजेशन इवॉल्व होगा। यही सारी चीज़ें अब हमें आगे पढ़नी है कैल्कोलिथिक पीरियड में, इंडस वैली सिविलाइजेशन में, फिर आयरन एज में। सो यहीं से स्टार्ट होता है सब कुछ। तो ये जो स्टोन एज का पीरियड था, दिस वाज द बेस ऑफ ऑल द थिंग्स विच वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर सीरीज। अब हम इसमें बात करते हैं फिक्स एडोब में। तो मेहरगढ़ को मानते हैं अर्लीस्ट विलेज। अब हमें पता कैसे है मेहरगढ़ में विलेज था? तो वहाँ रेक्टेंगुलर और सर्कुलर हाउसेस मिले हैं, देखो आप यहाँ फिगर में देख सकते हो। और ये जो हाउसेस थी, ये मड ब्रिक, जो मिट्टी की ईंट होते हैं जिन्हें पकाया नहीं गया था, उससे बना हुआ है। तो टेम्पररी होंगे, आपको भी पता है। और फिर बुर्ज होम एक जगह है, जैसे अभी बताया कश्मीर में पड़ता है बुर्ज होम, यहाँ से पिट ड्वेलिंग्स मिली हैं। तो बेसिकली इसके पीछे का रीज़न ये है कि बुर्ज होम जो जगह है वो कश्मीर में पड़ती है, और कश्मीर एक ठंडा जगह है। तो लोग अपने आप को सेफ करने के लिए, बचाने के लिए वो ज़मीन के अंदर रहते थे, ड्वेलिंग्स बना ली और उसके अंदर रख लिया, वहाँ सीढ़ियाँ बना ली,
जब मन किया बाहर आए, जब मन किया अंदर गया। तो ये रहा आपका फिक्स्ड एडोब, दैट मीन्स परमानेंट हाउस फॉर पीपल। नाउ हम इंपॉर्टेंट साइट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इनसे। तो बेसिकली हमने बात की कि मेहरगढ़ में आपको ब्रिक हाउसेस मिले हैं, फिर कॉटन और वीट के कल्टीवेशन के प्रूफ मिले हैं। सबसे पहला विलेज है, ये पड़ता है आपका, ये रहा मेहरगढ़, आप यहाँ फिगर में देख सकते हो। फिर आता है आपका बुर्जहोम, तो बुर्जहोम पड़ा यहाँ पे देख लो, जहाँ पे पिट ड्वेलिंग्स मिली हैं। फिर गुफक्रल भी एक जगह कश्मीर में ही पड़ता है। यहाँ से आपको एग्रीकल्चर और डोमेस्टिकेशन दोनों के एविडेंसेस मिले हैं, और साथ में ही साथ आपको माइक्रोलिथिक टूल्स भी मिले हुए हैं। गुफक्रल यहाँ पे पड़ता है आपका। फिर आता है आपका चिरान ये है बिहार में पड़ता है, ये रहा आपका चिरान से आपको यूज्ड वेपन एंड टूल्स मेड ऑफ बोन मिले। जैसे नहीं बताया मैंने, कुल्हाड़ियों में बोन और लकड़ी के हैंडल्स लगा दिए, जिससे यूज़ करना उन्हें और आसान हो गया। तो आपके चिरान जगह के नाम के एक प्लेस से मिला है। फिर और भी प्लेस हैं जिनके बारे में आप मैप में देख सकते हो, ये सदर्न रीजन के। और फिर यहाँ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में जो गारो खासी जयंतिया हिल्स है मेघालय में, वहाँ से भी कई साइट्स पे यहाँ इनके माइक्रोलिथिक टूल्स मिले हैं। तो बेसिकली ये जो रीजन है आपका नॉर्थ वेस्टर्न रीजन, यहाँ से एक प्रकार का कुल्हाड़ी एक्स मिला है, यहाँ से दूसरे प्रकार का, और यहाँ से तीसरे प्रकार का। तो इन्हीं 3 तरह के कुल्हाड़ियों के बेसिस पे इन नियोलिथिक सेटलमेंट्स का डिवीजन किया गया है। तो ये रहा आपका पूरा नियोलिथिक साइट के बारे में, नियोलिथिक पीरियड के बारे में। तो इस हिसाब से हमने पूरा स्टोन एज कंप्लीटली डिस्कस कर लिया, जिसमें हमने देख लिया कि उस टाइम पे एग्रीकल्चर होता था कि नहीं होता था, सोसाइटी कैसी थी, लोग कैसे रहते थे, गांव में रहते थे, घर बनवा के रहते थे, कैसे रहते थे। तो पूरा हमने पैलेयोलिथिक टाइम पीरियड, मेसोलिथिक टाइम पीरियड और नियोलिथिक टाइम पीरियड को डिस्कस किया। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, हैव अ वेरी गुड डे।